कोई भी बंदा, जब भी तुम्हें कोई भी इंसान कभी भी लाइफ में मिलेगा, उसको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पता होगी जो तुम्हें नहीं पता। इखलाकियात का पहला उसूल होता है कि कोई भी गुफ्तगू इस गुमान से खाली ना हो कि अगला बंदा सही और मैं गलत हूं। यकीनन आपके पास केस है, लॉजिक है, प्रूव करें, मगर ये गुमान आपके अंदर हर वक्त रहे। ये आपकी ह्यूमिलिटी का तकाजा है, इंसान होने का तकाजा है कि आप भी गलत हो सकते हैं और अगला बंदा जितना मर्जी कमज़ोर है, जितना मर्जी अनपढ़ है, जितना मर्जी आपने पछाड़ दिया उसको, क्या पता वो सही हो। ये एक सवाल आया है कि क्या वजह है कि हम देखते हैं कि इस दौर में कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई डिबेट होती है तो टॉलरेंस लेवल नहीं है, अगले के ओपिनियन की एक्सेप्टेंस नहीं है। गुस्से में आ जाते हैं। यूथ की भी बात हो रही है पूरी, बल्कि कौम का ही एक, अगर हम देखें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है ना, इमिटेशन है। ये यूथ इज़ एन इंडिकेटर, कॉज हम लोग खुद हैं। जो यूथ है वो जब घर पे हर वक्त टॉक शोज और डिबेट्स ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट इवन क्वालिफाइड, ना अहल किस्म के लोग जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको हमने लीडरशिप के रोल में रख के टीवी पे बिठाया हुआ है। ना सिर्फ सियासतदान नहीं, सिर्फ ये जो टीवी के भी जो जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी कोई बात करने की तमीज़ नहीं है। तो उस तरह की एटमॉस्फेयर से इमिटेशन शुरू हो जाती है। हमारा जो केमिकल है सेरोटोनिन का, वो करता ही मिमिक्री है। जब आप देखता है कि हर वक्त कोई बंदा सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वो उसी को मिमिक करता है फिर। तो ये एक लीडरशिप की, जो स्पेशली पॉलिटिकल रेल्म है, उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कौम के अखलाकी फैब्रिक को किस तरीके से वो बुन रहा है। तो वो तो उन्होंने तबाही किया हुआ है। एक बंदा आके दूसरे को साबित करता है कि वो किस लेवल का जलील आदमी, और दूसरा पहले वाले को जलील साबित कर रहा होता है। तो इस तरीके से ऐसे ही होगा। फिर हमारे रिलीजियस रेल्म्स के अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं रहा, तो वो फिर उन्होंने भी यही किया। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हिल्म सिखाने वाली किताब थी कुरान, उसके डिबेटर जब आपस में इस तरीके से बात करें, आप कभी देखें यूट्यूब पे मनाजरे का टेम्परेचर क्या होता है, तो बस गोलियां नहीं चलती, बाकी सब कुछ तो चल रहा होता है। गालियां तो चलती हैं, गोलियां नहीं भी चलती तो, और कई जगह तो गोलियां भी चलती होंगी, वो उसकी वीडियो नहीं आती। और अगर गोलियां नहीं भी चलती तो बाद में चली जाती हैं, कहीं बाद में मार दिया जाता है बंदे को। सो जब इस तरह के एडल्ट्स होंगे तो उसी तरह के यूथ होगा। सो बच्चों को, जिन लोगों को हल्का सा भी शऊर है इस बारे में, बच्चों को अपने अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स को ढूंढने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कि मेरा एक नज़रिया है, इसके अलावा जो दूसरा नज़रिया जो इसको अपोज करता है, उस तक एक इंसानी दिमाग कैसे पहुंच जाता है। ये तो एक सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट और खुशी का आंसर होना चाहिए कि मैं सीखना है, मैंने अगर सीखने के लिए आया हूं दुनिया में। इसको लर्नर्स एटीट्यूड कहते हैं। ये माँ बाप डेवलप करते हैं। लर्नर्स एटीट्यूड ही होता है कि बेशक 90 साल का एक बंदा डिबेट कर रहा है, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही स्टिल गेट सो एक्साइटेड कि कोई नया पर्सपेक्टिव मिल गया मुझे, किसी और तरीके से सोच के उसने मुझे बता दिया कि मैं और भी सीख सकता हूँ। सो एक लर्नर्स एटीट्यूड होता है जो माँ बाप ने बच्चों के अंदर डालना होता है। ये हमारा काम होता है। सबसे पहले हमने बच्चे को स्टूडेंट बनाना है। अंबिया के अलावा दुनिया की सारी कौम स्टूडेंट्स है। जितनी मर्जी उम्र है, जितना मर्जी तजुर्बा, जितनी मर्जी किताबें, आलिम बन गए हैं, अगर आप नबी नहीं हैं तो आप स्टूडेंट हैं। और नबी अल्लाह का स्टूडेंट होता है डायरेक्टली। और हम सब के सब लोग एक स्पेसिफिक लर्नर्स सफ़ीर के अंदर रहते हैं सारी उम्र। सो जिस बंदे ने समझ लिया कि उस तक इल्म पूरा आ गया, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी वईद उसको सुनाई, क्योंकि वो किबर होता है, वो मुतकब्बर हो गया कि मेरे पास मुझे सब कुछ पता चल गया। सो ये बेहद ज़रूरी है। ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है कि ये किबर, जो एरोगेंस है ना, ये मत डालें। और ये एरोगेंस ही होती है जिसकी बेस के ऊपर आपस में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है कि मेरे पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरे पर्सपेक्टिव को मैंने सुनना ही नहीं। इखलाकियात का पहला उसूल होता है कि कोई भी गुफ्तगू इस गुमान से खाली ना हो कि अगला बंदा सही और मैं गलत हूँ। यकीनन आपके पास केस है, लॉजिक है, प्रूव करें, मगर ये गुमान आपके अंदर हर वक्त रहे। ये आपकी ह्यूमिलिटी का तकाजा है, इंसान होने का तकाजा है कि आप भी गलत हो सकते हैं और अगला बंदा जितना मर्जी कमज़ोर है, जितना मर्जी अनपढ़ है, जितना मर्जी आपने पछाड़ दिया उसको, क्या पता वो सही हो। हर वक्त ये वाला जो बल्ब है ना, ये ऑन रहना चाहिए। ये खाना खाली रहना चाहिए दिमाग का कि इसके अंदर कहीं खुद पसंदी नार्सिसिज्म या कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं साइकोलॉजी में, इस लेवल की कॉन्फर्मेशन बायस ना हो कि अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ किसी भी बात को मैं ये समझूं कि ये अबू जहल ने सारे के सारे।
सो इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो सिर्फ माँ बाप अपने अमल के थ्रू, उस असातिज़ा अपने अमल के थ्रू ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसको साइकोलॉजी में इमिटेशन और मिमिक्री कहते हैं। वो मिमिक्री ही का सबूत है कि जो आप, और मिमिक्री किसकी की जाती है? मिमिक्री उसकी की जाती है जिसको हम अपना अल्फा समझते हैं। सो इसका मतलब है कि आप जिस बंदे को मिमिक करते हैं आप उसको गलत नहीं समझ सकते, उसको इमिटेट करते हुए आप फिर बंदूक निकाल लेते हैं बात करते वक्त। तो ये है एरोगेंस, वरना ये एरोगेंस ना होती। अगर मैं दो अलग अलग बंदों को सुनता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक फ़लस्तीन इसराइल के केस के ऊपर नोम चॉम्स्की की डिबेट सुन रहा हूँ या फिनकलस्टीन की सुन रहा हूँ, सो मुझे पसंद बहुत हैं ये लोग, मगर जैसे ही मैं इसका अपोजिंग नज़रिया देखता हूँ, तो अगर मैं समझता हूँ नहीं अगला बंदा जाहिल है क्योंकि उसने चॉम्स्की को गलत कह दिया, तो मैं एक एरोगेंट हो रहा हूँ, या फिर मैं अपनी डिबेट करते वक्त चॉम्स्की का आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ अगले बंदा बिल्कुल जाहिल है, तो मैं एरोगेंट हूँ, बिकॉज मैंने उसको कुल इल्म समझ के, उसकी बात को कुल इल्म समझ के अपने अंदर समाया हुआ इस वक्त। सो जस्ट लाइक दैट, किसी भी आलिम का आप कोई, किसी भी टीचर का, किसी भी बुजुर्ग का आप नज़रिया आगे लेके जाएं, जब तक आयत या हदीस नहीं है तब तक आपके पास जरूरत कैसे आ रही है? और अगर हदीस भी है तो उसकी तत्बीक क्या है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया है सहाबा कराम ने, और अगर वो उस वक्त किया है तो अभी के वो मौके पर सहाबी ने कैसे इस्तेमाल करना था। देयर इज सो मच दैट यू हैव टू लर्न, अनलेस यू नो ऑल ऑफ दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट बीइंग एरोगेंट। अगर यही बात है कि दूसरा बंदा एक ही जो है ना वो आर्ग्यूमेंट ठीक है दुनिया में, तो फिर सिर्फ एक या एक ग्रुप ठीक है, बाकी सारे के सारे जहन्नुमी हैं। ये कहना चाह रहे हैं हम असल में, अगर हमने इस फलसफे को ना पूरी तरह एक्सेप्ट किया कि हर इंसान के अंदर गलती की गुंजाइश होती है, और यही खूबसूरती है इंसान की तरक्की और तजदीद की, अपने अपने नज़रियात को वो अपने उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, लोगों से बात करने के साथ साथ बढ़ा और बेहतर कर रहा और निखार रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि हम भी गलत हो सकते हैं। एज अ फादर मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं आपके साथ ही सीख रहा हूँ। जब वो अपने बाप को ये वाले एटीट्यूड में देखेगा, क्योंकि बाप हर बेटे का और माँ बाप अपने बेटियों और बेटों के हीरोज़ होते हैं, वो उनको इमिटेट करते हैं। उस इमिटेशन को सबसे पहले आपने उसके अंदर एक ख़ास फ्रैक्चर बाय डिज़ाइन डालना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अपने अंदर गलती की गुंजाइश को हमेशा ज़िंदा रखना, और हमेशा हमेशा वो लोग जलील हुए हैं जिन्होंने अपने अंदर ये किबर लाया और एक उनसे बेहतर आर्ग्यूमेंट करने वाले बंदे ने उसको उस जगह पे आके पिछाड़ा, फिर किसी को मुंह दिखाने का काबिल ना, इसलिए क्योंकि उसके अंदर किबर था। और वही लोग जो कि गलत साबित हुए हैं, अगर वो ह्यूमिलिटी के रास्ते से गए हैं और हमेशा से गुमान रखते गए हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, वो ज़्यादा बुरी तरीके से भी पिछाड़े जाएं तो बाइज्जत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो वाली किबर का और वाली रिया का और वो वाली एरोगेंस का मुजाहिरा किया ही नहीं था। दे वर ऑलवेज लुकिंग फॉर, एंड दे आर ऑलवेज द फर्स्ट पीपल टू से कि क्या खूबसूरत आपने पॉइंट उठाया, यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ, मैं यहीं पे रुजू करता हूँ, इसको मेरे से गलती हुई है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एटीट्यूड साल हर साल की प्रैक्टिस से बनता है। ये एक ही सेकंड में एक बात करने से नहीं ठीक हो जाएगा आपके बच्चों में। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, एंड यू नीड टू, इस एट्रीब्यूट को होन करने के लिए कई कई दफ़ा डेकेड्स लग जाती हैं। बच्चों को मॉनिटर करेंगे किस मौके के ऊपर वो एरोगेंट हो रहा है कि नहीं, मुझे एक बात पूरी तरह पता चल गई है, उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस नहीं शायद करना, मगर किस तरीके से कॉन्फिडेंस देंगे कि तू सीखने वाला अगर है तो बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ एवरी पीस ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ना कि मुझे जिसने एक भी चीज़ सिखाई वो मेरा आका हो गया। ये ह्यूमिलिटी को शो कर रहे थे हज़रत अली से ज़्यादा बड़ा आलिम कौन है दुनिया में अल्लाह के नबी के बाद। वो अगर ये कह रहे हैं कि किसी से भी बंदा कोई भी सीख सकता है, सो हम लोगों ने बस मैं ऐसा हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं बरेलवी हूँ, बस सारा का सारा कुल इल्म के तौर पे नीचे दे रहे हैं। और मैं फिजिक्स पढ़ ली है तो मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया हूँ, मैंने बायोलॉजी पढ़ ली है तो मैं दुनिया के तमाम तरह क्वेश्चन के आंसर निकाल सकता हूँ। ये कहाँ से आ रही है हमारी बात? देयर आर सो मैनी थिंग्स that we should understand that no human being was given all of the knowledge of all of the universe. अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दी है कि बस जितना रेलेवेंट है वो आपको उतना दे रहा हूँ। कुल इल्म सिर्फ अल्लाह, और जितनी रेलेवेंस नॉलेज थी वो सिर्फ अंबिया को मिली, बस। उसके बाद हर बंदा सिर्फ और सिर्फ एक खाली प्याला लेके फिर रहा है कि मुझे इल्म डाल दिया जाए। सो जब भी डिबेट में जाएं, दोज एम्प्टी बकेट्स शुड बी
the backpacks of your children. They should be going in with a smile कि पता नहीं कौन सा कोई नया आर्गुमेंट मिल जाएगा मुझे आज, मैं कल से बेहतर हो जाऊंगा आज. मगर हम वो डोपामीन एडिक्शन दे दी हुई है कि मैं आप कल से आज तब बेहतर होगा जब किसी को तुम ज़बह करके आओगे, किसी को पछाड़ के आओगे. ये किस किस्म का फ़लसफ़ा है? ये तो इंसानियत के खिलाफ फ़लसफ़ा है. सो प्रॉपर होमवर्क के साथ बच्चों के अंदर ये प्रॉपर उस चीज़ को बाकायदा सज़ा के तौर पर ट्रीट करें जब बच्चा इस तरह की हरकत करे, और उस बच्चे को पूरी तरह मोटिवेट करें कि जब बच्चा सीखने वाले एटीट्यूड में आए और कहे कि हाँ यहाँ पे तो मैं गलत हूँ, ये देखिए मुझे किस तरीके से आर्गूमेंट मिला आज, मेरी तो लाइफ का नज़रिया ही बदल दिया उस छोटे से बच्चे ने या फिर बड़े ने या जिसने भी. तो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली. मेरी एक जो उस्तानी थी बचपन में, वो मुझे कहती थी, यहाँ पे मैं वो बात ज़रूर बताऊँ, और मैं भी एरोगेंट किस्म का ही बच्चा था तभी कहती होंगी. शी यूज्ड टू से कि साहिल, माय सन, नो, never in your life can you possibly assume that you have gotten all of it. Anyone that you will ever meet, कोई भी बंदा, जब भी तुम्हें कोई भी इंसान कभी भी लाइफ में मिलेगा, उसको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पता होगी जो तुम्हें नहीं पता. Anyone that you will ever meet will know something that you don't. So ये मत सोच लेना कभी भी कि तुम दुनिया में बस हर बंदे को मिलोगे तो बस उसकी लाइफ बना दिया करोगे. हर बंदा हर बंदे के साथ किसी ना किसी एंगल के ऊपर टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप में होता है. मेरे अपने तमाम स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मेरे टीचर्स के तौर पे मुझे मिलते हैं. बिकॉज कल वो बच्चों की हम क्रिटिकल थिंकिंग क्लास करा रहे थे, 11 साल के बच्चे ने एक ऐसा एंगल दिया ओरायंस बेल्ट का, हम वो पिरामिड्स की डिस्कशन कर रहे थे, 11 साल के बच्चे ने, कि मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को वो एंगल बोलते हुए देखा है. आंखें चमक उठी मेरी कि 11 साल का बच्चा अगर कितने साल की उसकी रिसर्च होगी, उसके बाद अगर वो पिरामिड्स को इस एंगल से देख रहा है तो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे पोर्टल्स खोले में इंसानों के दिमाग में, कहाँ से कौन सी बात और सोच बन के चली जाती. सो अगर आपको पता चल जाए कि सोच का ये जो हीरे की कान है ना, हमारे इन कानों के बीच में हीरे की कान, इसके अंदर सोच बनती कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी इंसान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. किसी भी इंसान के अंदर ऐसा सोच का एल्गोरिदम बन सकता है कि जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो जितना मर्जी जाहिल ही क्यों ना हो. सोच के एल्गोरिदम जो है ना, वो अलग अलग बिलियंस और ट्रिलियंस के फैक्टर से एक सोच बनती है. वो जो सीक्वेंस और कॉम्बिनेशन से वो सोच बनती है, वो सोच किसी भी बंदे के लिए मशलेरा हो सकती है. वी नेवर नो दैट. सो नेवर अंडर एस्टिमेट the power of perspective, that this perspective, that if you are here to learn, then everyone is your teacher and you're going to grow faster than anyone else in the planet. But if you're here to teach, तो फिर दुनिया में कोई बंदा आपको कुछ नहीं सिखा रहा और आपका जो सीखने का अमल है वो ख़त्म हो गया. अगेन अली बिन अबी तालिब की मैं आपको कोटेशन बताऊं कि he said that the real learning is when you are teaching. To teach is to learn. असल में सीखना पढ़ाना है, किसी को सिखाना ही सबसे बड़ा सीखना है. कि जब आप सिखाने जाते हैं तब आप देखते हैं कि किस तरीके से इंसानी दिमाग जो है ना उसका क्या मतलब लेता है, और वह दूसरे एंगल से आपको जब उसका रिप्लाई और रिस्पॉन्स करता है तो आपको पता चलता है कि नज़रियात की जो दुनिया है ना वो कितनी बड़ी कायनात है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर. मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं थे कि जिस लेवल के ऊपर ये तकलीफ़ का हम सामना कर रहे हैं. तो इसीलिए और सबसे बड़ा नुकसान क्या है जो हम सब देख रहे हैं कि जब एक कौम में बर्दाश्त का मादा ख़त्म और गुस्से का इजहार ज़्यादा हो जाए तो काम की बात जिसको आती है वो भी रोक देता है कि यहाँ पे बात करूँगा तो गाली गलौज शुरू हो जाएगा या लोग बुरा मान लेंगे या अनाद या कीना आ जाएगा दिलों में, वो फिर बात ही नहीं करते और इल्म वहाँ पर रुक जाता है. फिर पूरी कौम का इल्म रुक जाता है. जब जोहला गुस्से का इजहार करें तो उलमा इल्म का इजहार नहीं कर सकते फिर. सो दिस इज़ हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम दिस हैज़ बिकम, एंड दिस इज़ व्हाई वी शुड प्रिपेयर open-minded students rather than scholars who think that they know everything.